देखिए, नवलगढ़ में हुए गोल्ड घोटाले की परतें धीरे धीरे खुली रही थी कि एक और पुलिस ने, झुंझुनू पुलिस ने एक घोटाला और खोल दिया है। ये पुलिस थाना पिलानी का ये मामला है, जिसमें 9 दिसंबर 2025 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी। वहाँ के क्षेत्र के एक फाइनेंस कंपनी है मणिपुर फाइनेंस लिमिटेड, वहाँ के एरिया मैनेजर हैं लोकेश शर्मा। उन्होंने एक मुकदमा, एक रिपोर्ट है वो पिलानी पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि वहाँ के उस फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर जो जनरल मैनेजर है, उन्होंने यहाँ एक बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने बताया कि करीब 30 लाख राशि के नकली गहने रख कर इन्होंने, मैनेजर जो बात है मैं बता रहा था, उन्होंने अपने चित परिचित लोगों को नकली गहने के बदले लोन दिया है। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज जब खंगाल रही थी, जब पुलिस रिकॉर्ड खंगाल रही थी और जब फाइनेंस कंपनी की विजिलेंस टीम हो रही है वो रिकॉर्ड खंगाल रही थी, तो उनके सामने एक बड़ी बात आई, जो नवलगढ़ में बातें आई कि रिकॉर्ड कुछ खंगाला जा रहा था, धीरे धीरे परतें खुली। कुछ ऐसा ही इनमें 2 महीने से जब जांचें चल रही थी, तो इस पिलानी के अंदर जो ये घोटाला हुआ था उसकी भी एक परतें और खुली। करीब इस फाइनेंस कंपनी के अंदर 10 से अधिक ऐसे खाते पाए गए जो जिनमें ये संदिग्ध बता रहे थे मैं कि लेन देन हुआ है। आरोपियों ने क्या किया कि अपने चित परिचित लोगों को 10 से अधिक खातों के अंदर लोन में, कहीं सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही इस गबन को खोलने के पीछे, वो थी उस फाइनेंस कंपनी के अंदर आई ऑडिटर टीम ने अपने वहाँ के एरिया मैनेजर को इस बारे में अवगत कराया। एरिया मैनेजर ने पिलानी पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट दी। करीब 2 महीने से ये लगातार पुलिस इस मामले की परतें है वो खोलने के लिए लगी हुई थी। ऐसे ही बीच में जब नवलगढ़ में मामला आया, नवलगढ़ में मामला बड़ा अच्छा, पुलिस ने सराहनीय काम किया, झुंझुनू पुलिस ने सराहनीय काम किया, पुलिस की टीमों ने सराहनीय काम किया। रिपोर्ट के 5 दिन बाद वहाँ के मैनेजर को है वो पकड़ लिया जाता है और उनके साथ जो बने उन्होंने इस गबन के अंदर, क्योंकि करोड़ों का यह मामला था, लेकिन पिलानी क्षेत्र का करोड़ों का मामला नहीं था। पिलानी क्षेत्र के अंदर ये करीब 30 लाख रुपए का बता रहे हैं, जिसमें असली सोने के बदले नकली जेवरात रख के मैनेजर और मैनेजर के साथी मैनेजर उसी बैंक के, उसी फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के अंदर जो गोल्ड घोटाले के अंदर पूरे शामिल थे। असली सोने के बदले नकली सोने रख के जो गोल्ड दिया था, गोल्ड भी इन्होंने जैसे नवलगढ़ में था अपने चित परिचित लोगों को दिया, अपने विश्वासी लोगों को दिया, अपने जानकार लोगों को दिया, ताकि मामले में शक नहीं हो। ऐसा ही मामला नवलगढ़ से भी जुड़ा था। नवलगढ़ में भी गिरफ्तारियां हो चुकी है, आरोपियों की रिमांड अभी जारी है। पुलिस थाने पिलानी के अंदर भी जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो नवलगढ़ के बाद पिलानी में भी एक गोल्ड घोटाले का मामला हुआ, क्योंकि जब नवलगढ़ की खबरें चल रही थी तो कहीं उस पीएनबी बैंक की जो नानसा गेट की शाखा है उसमें रखा गोल्ड को लोग संभाल नहीं रहे थे, बल्कि आसपास में कुछ और भी बैंक शाखाएं हैं उनमें रखे गोल्ड को भी यहाँ के लोगों ने संभाला। ये राजस्थान का एक सबसे चर्चित मुद्दा था। कहीं नवलगढ़ में ये मुद्दा नहीं रहा। शेखावाटी से लेकर राजस्थान भर के लोग जिनका गोल्ड लोन है, उन्होंने अब कहीं ना कहीं अपने बैंक अकाउंट टटोले, बैंक अकाउंट देखे कि वास्तव में उनके ऊपर भी किसी प्रकार का फर्जी लोन नहीं है। नवलगढ़ में परतें अभी खुलने बाकी है। 2 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उनका रिमांड है वो चल रहा था। मैनेजर उनके साथ झाझड़ का निवासी संतोष सैनी मैनेजर की बात करें तो अमित जांगिड़ इस मामले में भी अभी पुलिस की गिरफ्त में है और रिमांड पे है। लेकिन पुलिस धीरे धीरे उन लोगों को भी अपने बयान लेने के लिए पुलिस थाने बुला रही है जो इस मामले में गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। इस मामले में भी और परतें खुलनी हैं, बाकी हैं, लेकिन मामला नवलगढ़ के बाद पिलानी का था। हम शायद जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, लोग अपने अकाउंट बैंक संभाल रहे हैं। ये 10 दिन की बात है। 10 दिन में झुंझुनू जिले के अंदर ऐसे 2 पुलिस थानों के अंदर मामले आ चुके हैं। मामला नवलगढ़ का था जो लगभग 6.5 करोड़ की अधिक का राशि था। दूसरा मामला जो पिलानी पुलिस थाने के अंदर आया था, ये मामला 9 दिसंबर को एक रिपोर्ट 9 दिसंबर 2025 को पुलिस थाने पिलानी के अंदर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके बाद करीब आज 9 फरवरी है, तो 2 महीने में पुलिस ने जाँच करने के बाद ये पाया कि 30 लाख रुपये लोन देने के मामले में जो गबन हुआ है, उस मामले में 2 गिरफ्तारियां पिलानी पुलिस थाने ने भी की है, क्योंकि झुंझुनू पुलिस कहीं ना कहीं सराहनीय कदम कर रही है। ऐसे मामले क्या लगता है आपको, अगर ऐसे ही चलता रहा, जो लोग अपने गोल्ड को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों का सहारा ले रहे हैं, अगर बैंक मैनेजर या बैंक के साथी ऐसा करने लगे तो लोगों का विश्वास बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम से उड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्योंकि बात करें तो घर पे लोग इस डर से नहीं रखते, क्योंकि चोरों का आतंक है वो बड़ा क्षेत्र में रहता है। लोग गोल्ड लोन लेने के बदले कहीं ना कहीं अपने गोल्ड को सुरक्षित रखने के लिए बदले बैंकों का सहारा लेते हैं। अगर इस प्रकार की बैंक की ब्रांच की शाखाएं अगर सेफ नहीं रहती हैं
वहाँ के लगे कर्मचारी ही कहीं ना कहीं इस तरीके से गबन करते हैं, तो ये बैंकिंग सिस्टम पे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। नवलगढ़ में जब रिपोर्ट दी गई थी उसमें ये चीज़ें बताई भी गई थी कि कहीं ना कहीं जो उनकी टीम आई है, जो विजिलेंस टीम हर 10-15 दिन से आती रहती है, वो टीम आई थी, टीम की कहीं ना कहीं बड़ी चूक देखने के लिए मिली। लेकिन पिलानी पुलिस थाने में कुछ ऐसा अलग मैटर था के अंदर जो ऑडिट टीम आती है, कहीं ना कहीं ऑडिट टीम ने इस मैटर को वहाँ के जो एरिया मैनेजर है उसको अवगत कराया। एरिया मैनेजर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, तो नवलगढ़ के बाद एक मामला पिलानी में ये खुला है। आप हमारे नवलगढ़ एक्सप्रेस में के माध्यम से तमाम ऐसी खबरें, चाहे नवलगढ़ की बात करें या शेखावाटी क्षेत्र की बात करें, हम लोग लगातार आपके सामने लेकर आए हैं। नवलगढ़ में पीएनबी बैंक की शाखा जो नानसा गेट स्थित शाखा है, उसका मामला 6.5 करोड़ का था। जो दूसरा मामला आज खुला है वो पिलानी क्षेत्र के अंदर आने वाले मणिपुर फाइनेंस लिमिटेड का पंचवटी के पास ये मामला था। करीब 30 लाख रुपए की अधिक की राशि के बताए जा रहे हैं, जो असली सोने के बदले नकली सोना रखकर जो गोल्ड लोन है वो दिया गया था। ठीक वैसा ही जो नवलगढ़ में चित परिचित लोगों को दिया गया था। तमाम ऐसी खबरों के देखने के लिए आप नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि